भारत पाकिस्तान युद्ध का क्या आउटकम आया, क्या अल्टीमेट नतीजा निकला, क्या परिणाम निकला, ये देश ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। इन शॉर्ट, ये युद्ध पूरी तरह से एक तरफा था, जहां पर भारतीय सेना को एक एज प्राप्त था। और जाहिर सी बात है, अगर भारतीय सेना को एक एज प्राप्त होगा तो उसका फायदा कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को भी होगा, क्योंकि वो भारतीय सरकार ही थी, वो मोदी सरकार ही थी जिन्होंने सेना को फ्री हैंड दिया ताकि इस ऑपरेशन को वो अपने तरीके से कंडक्ट कर सके, अपने तरीके से वो हैंडल कर सके बिना किसी इंटरप्शन के। और नतीजा हमने आपने पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को धो के रख दिया, रेल के रख दिया, तोड़ के रख दिया। आतंकिस्तान की इस कंबल कुटाई पर जहां पूरा देश खुश था, देशवासी खुश थे, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुश नहीं थे। एक हमारा पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान और दूसरा इस देश का विपक्ष। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। मुझे ऐसा लग रहा है हमारे देश का विपक्ष डरा हुआ है। उन्हें शायद 2029 के इलेक्शंस में क्या होने वाला है ये अभी से दिखने लगा है। आपने अगर नोटिस या फिर ऑब्जर्व किया होगा तो इन दिनों हमारे देश का विपक्ष इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा है कि सरकार को सेना के इस पराक्रम का श्रेय नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। क्यों ना ले भाई, क्यों ना ले क्रेडिट ये सरकार का ये दृढ़ संकल्प ही था जिसके चलते सेना ने इस ऑपरेशन को बहुत ही सक्सेसफुली अंजाम दिया और उसको अपने अंजाम तक पहुंचाया। तो इसका पूरा का पूरा श्रेय अगर कहीं ना कहीं सेना को जाता है तो वही सरकार को भी जाता है। बट हमारे देश का विपक्ष सिर्फ और सिर्फ ये नैरेटिव पुश करने में लगा हुआ है कि सरकार को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार को क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि 71 के वॉर की तो कांग्रेस पार्टी आज तक क्रेडिट लेते हुए आई है कि उसमें कैसे इंदिरा गांधी के सशक्त नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की थी। तो इस वाले वॉर में अगर मोदी सरकार कोई क्रेडिट ले रही है तो क्या गलत कर रही है? ठीक ही तो कर रही है वो। मतलब आप करो तो सही और वही काम एग्जैक्टली मोदी सरकार करे तो वो गलत। क्या लॉजिक है ये? किस तरह का लॉजिक है ये? भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना को एक एज प्राप्त था, जिसने एक अनस्पोकन एज दे दिया करंट गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार को, जिससे हमारे देश के विपक्षी नेता दल, उनके प्रवक्ता बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका दुख दर्द आप जरा यहाँ पर देखिए। हम माननीय मोदी जी के और केंद्र सरकार के इस निर्णय से कतई विरोध में नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, और जरूरत पड़ी तो चलो सीज फायर भी कर दिया गया। तो हम इस बात के विरोध में हैं, रूबिका जी, हम इस बात के है? विरोध में हैं कि देश की सुरक्षा और सेना के कार्य को लेकर वोट क्यों मांगते हैं, उसका राजनीतिक प्रयोग क्यों करते हैं। इसी इंटायर मुद्दे को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है बीजेपी के शिवम त्यागी जी ने एक डिबेट शो के दौरान। चलिए उसी के कुछ अंश देखते हैं। हैव अ लुक। 1971 की वॉर के बाद इंदिरा गांधी ने इस देश में 11 विधानसभाएं भंग कर चुनाव इसलिए करा दिए थे क्योंकि युद्ध का फायदा उठाना। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को ऊपर से चिट्ठी गई और बताया गया कि देश को बताइए इंदिरा गांधी दुर्गा कैसे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के दांत कैसे खट्टे किए, उन्होंने देश को कैसे जिताया, वो कैसे लड़ी। अरे कमाल बात हो गई, आज उस बात को 54 साल हो गए, अभी भी हर एक कांग्रेस का प्रवक्ता आते ही सबसे पहले 3 लाइनों में वही बातें करता है। He is right. कांग्रेस पार्टी ने तब भी उस जीत को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया था, यूज किया था। वो लोग आज भी उस चीज को भुनाते हैं, उस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाल ही में इनके द्वारा जो कैंपेन रन किया गया था इंदिरा गांधी जी को लेकर, वो उसी का एग्जाम्पल था, उसी का एक एग्जाम्पल ही तो था। और करंट गवर्नमेंट, करंट सरकार भी अगर सेम काम कर रही है तो क्या गलत कर रही है? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? वो 54 साल से इस बात को करने जा रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं अब सेना का इस्तेमाल चुनाव के लिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं एक चीज बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, अगर कोई इस देश की सॉवरेनिटी पर हमला करेगा और अगर उस समय की सरकार जवाब नहीं देगी तो उसका नुकसान भी उसे होगा, और अगर कोई सरकार है जो जवाब दे रही है तो उसका फायदा भी उसको बाय डिफॉल्ट ही होगा। 26/11 के बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ, भाजपा को जाहिर है फायदा होना। He is on point। 26/11 के बाद तब की सरकार यानी कि यूपीए गवर्नमेंट का कैसा लचर रवैया रहा था उस इंटायर मामले को लेकर, ये पूरे देश ने देखा था। वो पाकिस्तान को डोजर पे डोजर, फाइल पे फाइल भेजे जा रहे थे और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। अगर आप नोटिस करोगे तो आज की तारीख में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान हमें भेज रहा है डोजर पे डोजर, हमें भेज रहा है फाइल पे फाइल, बट भारत रिस्पॉन्ड करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एंड इंटरेस्टिंगली तब की कांग्रेस सरकार ने क्या किया, पाकिस्तान को ब्लेम करने के बजाय सारा का सारा ब्लेम आरएसएस पर डालने की कोशिश कर रही थी। देखो सीधी और साफ सुथरी बात यही है कि हमारे देश को एक लाचार, एक दिशाहीन और एक डरपोक सरकार की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जिनके पास डिसीजन लेने की हिम्मत ना हो। क्योंकि हमारे देश को चाहिए वो सरकार जो डिसीजन लेने में केपेबल हो, डिसीजन अपने दम पर ले। आप में से शायद बहुतों को यह बात पता ना हो कि इस देश ने एक वो वक्त भी देखा है जब हमारे रेलवे स्टेशन पर, हमारे बस स्टैंड पर पोस्टर चिपकाए जाते थे कि किसी भी लावारिस वस्तुओं को ना छुए, वो
हो सकता है। क्या इस किस्म के पोस्टर आज आप देखते हो रेलवे स्टेशन पे और या फिर बस स्टैंड पे? इसका जवाब है नहीं। किसके वजह से? भारतीय सरकार की वजह से, करंट गवर्नमेंट की वजह से ही सब कुछ हो पा रहा है। आज भी अगर कांग्रेस सरकार देश पे राज कर रही होती तो आई गारंटी एंड आई बेट कि आप जब घर से बाहर निकलते, ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए, तो आप इस डर के साथ निकलते कि निकलता रहा हूँ, घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा मुझे पता नहीं। खैर, ये वो हार्श रियलिटी है जिसके बारे में ये कांग्रेसी और हमारे विपक्षी दल बिल्कुल भी बात नहीं करते, बट इनको बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। NES डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।